स्टूडेंट 8.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये एंगल्स देखें अपन बेसिक जो आपके सिलेबस में स्पेसिफिक एंगल्स जिनको बोलते हैं क्लास 10th में ये एंगल्स हैं, तो उनको याद रखने का सिंपल तरीका देखिए। इनके खाली आप साइन याद रखिए। साइन ऑफ 0 डिग्री तो होगा 0, साइन ऑफ 30 डिग्री होगा 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री होगा 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री होगा √3/2 एंड साइन 90 होगा 1। आपको खाली साइन के एंगल याद रखना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं याद रखना है। अब कॉस अगर आपको चाहिए तो क्या सिंपल तरीका है, इस सीरीज़ को उल्टा लिख दीजिए। एग्जाम में भी जब आप करें तो रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रफ वर्क में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी इस तरफ रिवर्स में लिख दीजिए तो क्या होगा 1 देन √3/2 देन इसी का नंबर इसी के नीचे आ जाएगा 1/√2 और इधर शिफ्ट करें तो 1/2 और इधर शिफ्ट करें तो 0। तो इससे देखिए क्या पता चलता है कि जैसे साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। तो ये कैसे क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन 60 इंटू कॉस 30 आपको सॉल्व करना है, तो हम साइन 60 की वैल्यू क्या लेंगे √3/2, cos 30 इज ऑल्सो √3/2, तो आंसर आ गया 3/4। √3 2 2 जा 4। तो ये एक सिंपल मैंने बताया आपको करके एग्जांपल, इस तरह के क्वेश्चंस में ये एंगल्स काम आते हैं। अब देखिए अपन टेंजेंट, साइन ऑफ, कोसाइन ऑफ, टेंजेंट ऑफ। तो टेन जो होता है, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बोला कि आपको साइन खाली याद रखने हैं, कॉस इसका जस्ट रिवर्स, और टेन जो होता है आपको पता है क्या होता है, टेन जो होता है साइन अपॉन कॉस। मतलब टेन और साइन कॉस का रिलेशन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंपली मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूँ कि टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, कोई भी एंगल हो, ये हम थीटा ले लें जैसे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब टेन की जो वैल्यूज होगी वो इन दोनों का डिवीजन होगा। तो टेन ऑफ 0 लेंगे तो क्या होगा 0/1, तो 0/1 0। टेन ऑफ 30, टेंजेंट ऑफ 30, इन दोनों को डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3, 1/√3, क्योंकि इनको डिवाइड करेंगे तो 2 2 आपस में कैंसिल। अब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो पूरे से पूरा कैंसिल, इक्वल है तो 1, 10 45 1। अब 10 60 तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा √3/1, डिनोमिनेटर 2 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3। अब 10 90 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 की न्यूमरल वैल्यू ना होके उसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, कहीं यूज़ नहीं होता इसका इन्फिनिटी। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब इन सब के अलावा जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, चार्ट में सेक कोसेक कॉट ये भी लिख लेते हैं, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपको कोसेक 30 चाहिए, तो आपको कॉजेक वगैरह सिर्फ ये याद रखना है कि कॉजेक इज द रिवर्स ऑफ साइन। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कॉजेक 30 क्या होगा साइन का उल्टा, मीन्स क्या होगा ये 2। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज कॉजेक जो होता है 1/sin होता है। कॉजेक एंड साइन का रिलेशन क्या है इनवर्स, कॉजेक साइन का उल्टा होता है। तो कॉजेक 30 1/sin 30, 1/sin 30 मीन्स 1/1/2, 2, तो इसका उल्टा। ऐसे ही हम देखें सेक 45, मान लो हम देखें यहाँ सेक 45, तो cos 45 क्या होता है 1/√2, तो इसका उल्टा सेक 45 हो जाएगा √2। क्यों होगा, बिकॉज सेक जो होता है वो क्या होता है 1/cos। तो मतलब मैं सेक 45 निकालना चाहता हूँ तो क्या निकालूंगा cos 45, cos 45 1/√2, तो 1/1/√2 क्या होता √2। तो या सिंपली हम सोचें ये इसका उल्टा, cos sec 45 √2, बिकॉज cos 45 इज 1/√2। कॉजेक साइन का उल्टा होता है, जैसे ये हमने निकाला साइन 30 1/2, तो कॉजेक 2। ऐसे ही साइन 60 है तो √3/2, कॉजेक 60 लेंगे तो 2/√3। अब ऐसे ही कॉट को देखें, कॉट क्या है, कॉट जो है
रिवर्स ऑफ 10। तो अब मुझे मान लो यहाँ चाहिए 1060 और कॉट 60, तो 1060 में ढूंढूंगा। 1060 कितना है? √3, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3। इसका उल्टा क्यों? बिकॉज 10 ऑफ 60 डिग्री इज √3, तो कॉटेंजेंट ऑफ 60, कॉट 60, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉटेंजेंट को, कॉट 60 1/√3। इसका उल्टा √3/1 1/√3। क्यों? बिकॉज कॉट जो है 10 का रिवर्स है। यहाँ हम अगर 1060 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, √3, तो 1/√3। ऐसे ही कॉट 45 हम निकालें तो वो सेम होगा, क्योंकि 1045 भी है, 1 ही है। तो ये वैल्यूज़ कॉट, कॉजेक, सेक, ये आपको चार्ट में लिख के रटना नहीं है, ये आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि कॉट 10 का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉजेक साइन का उल्टा है। ये वैल्यूज़ हमको अच्छे से याद रखना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब इस पे बेस्ड अपन एक्सरसाइज करते हैं। लास्ट टेंथ फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज का, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। sin 60 की वैल्यूज़ क्या होती है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, √3/2 एंड cos 30 ऑल्सो √3/2 प्लस sin 30 यहाँ जाए तो 1/2 एंड cos 60 कितनी होती है, 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो अपने को याद रखने हैं, √3 3/4 और 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4/4। तो आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल इजी, खाली आपको ये एंगल्स याद रखने हैं स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया बेसिक्स में कि एंगल किस तरह से याद रखने हैं। आइए सेकंड पार्ट देखें। क्लास 10 फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू पुट करें। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin स्क्वायर 60 मीन्स ये भी क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 आपस में कैंसिल, तो आंसर आया 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखिए ध्यान से।